नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और इस वक्त सिलीगुड़ी नगर निगम के 3 नंबर वार्ड इलाके में मैं मौजूद हूं और यहां पर दुर्गा नगर इलाके में हम जहां उपस्थित हैं, यहां स्थानीय लोगों का कहना है कि 6 लोग जो हैं दूसरे राज्य से आए हुए हैं और दूसरे राज्यों से आने के बाद जो है उनका उत्तर बंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में सिर्फ स्क्रीनिंग हुई है, स्वाब टेस्ट नहीं हुआ है और सीधे स्क्रीनिंग के बाद जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, वो चारों बगल घूम रहे हैं और यहाँ जो सरकारी टॉयलेट है जो सभी के लिए उपलब्ध है उसी सरकारी टॉयलेट का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम इस लगातार जो 6 लोग बाहर से आए हैं वो भी सरकारी टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से बाहर घूम रहे हैं इससे जो है कम्युनिटी स्प्रेड खतरा जो है बन सकता है, क्योंकि ये घना बस्ती इलाका है और घना बस्ती इलाके में जो है कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ सकता है। यही इनका मांग ये है कि सभी का पहले इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाए, उसके बाद उनका स्वैब टेस्ट हो, स्वैब टेस्ट के बाद ही हम उन्हें यहाँ प्रवेश करने देंगे। हम यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, पहले उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या बात है और कहाँ से वो लोग जो है आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? सुमित। और यहाँ पर कितने लोग और कहाँ से आए बताइए हमें आप। 6 लोग आए हुए हैं, 2 लोग कोलकाता से हैं, 2 लोग बिहार से हैं और 2 लोग में एक आदमी आपका कर्नाटक से आया हुआ है और एक आदमी और गोवा का साइड से आया है। ऐसा 6 आदमी आया हुआ है और ये 6 का 6 आदमी, लेकिन किसी प्रकार का टेस्टिंग यहाँ पे आने का बाद नहीं हुआ है। जो भी हुआ है आपका थर्मल स्कैनिंग वगैरह जो होता है वही किया गया है। हम लोग लगातार उनके घर तक पहुँचे हैं, 2-4 हम लोग जो भी हैं बस्ती के जागरूक लोग पहुँचे हैं, पूछे हैं उनसे। तो जो सिर्फ बातें हो रही है थर्मल स्कैनिंग की, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जिस तरीके का कोरोना का समय है इसमें कोई लक्षण पाया नहीं जाता है। इन लोगों पर जब हम लोगों का ये है कि इनका स्वैब टेस्ट हो प्रशासन के तरफ से, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जनसंख्या है। यहाँ पे बस्ती का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व, जिसके वजह से कोई एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रख पा रहा है। फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रख पा रहे हैं, इसका मुख्य कारण है आपका ये सरकारी टॉयलेट। यहाँ पे जो कि स्लम एरिया है, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो टॉयलेट यूज़ करते हैं और जो लोग बाहर से आए हैं वही टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये बहुत भयंकर परिस्थिति लेने को जा रहा है। मेरा प्रशासन से यही अनुरोध होगा कि वो इन लोगों का स्वैब टेस्ट करे और इन लोगों को एक सरकारी जो क्वारंटाइन सेंटर है एटलीस्ट वहाँ पे कुछ दिन रखा जाए। नहीं तो हम लोगों का बस्ती का स्थिति बहुत भयानक हो रहा है। पूरा बस्ती का हर एक बच्चा, हर घर का बच्चा है, हर बच्चे से लेके बूढ़ा तक सब परेशान है। हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से इन लोगों को सुरक्षित रखें और ये परिस्थिति इस तरीके की आ गई है कि हम चाहते हैं कि प्रशासन इसमें आए। हम लोगों ने प्रशासन को खबर किया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई इस तरीके की हम इनिशिएटिव नहीं देख रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जो पार्षद रहे हैं पूर्व, चूँकि अभी वो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उनको इस विषय में आपने अवगत कराई है? बिल्कुल, उनके ही कैडर में से हैं 1-2 जन जिनको ये चीज़ पता है सब कुछ। हमने बाकायदा उनके तक मार्फत तक खबर भी पहुंचाया है, लेकिन इस पर कुछ भी तरह का कुछ नहीं हो रहा है। लोग वो तो कह रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, लेकिन वो कर रहे हैं क्या, आप अपना घर पे क्वारंटाइन रहें। लेकिन लोग तो क्वारंटाइन रह नहीं रहे हैं, उनको तो ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्वारंटाइन रहना क्या है। तो अब ये उनके हाथ के बस के बात नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि सभी का स्वैब टेस्ट होना चाहिए। यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि वो आखिर क्या चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोहित कुमार शाह है और जो हमारे भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा है। हमारे बस्ती में 2-3 घर हैं जिसमें काफ़ी 5-6 जन आए हुए हैं बाहर से, जिसमें 3 वो बताए हैं 3 कलकत्ता से है, 2-3 जन बिहार से आए हुए हैं। और जिस तरह से उन्होंने जो थर्मल स्कैनिंग जो मतलब स्क्रीनिंग जो टेस्ट होती है वो सब करवा के आए हैं। वो जो मेन जो होती है वो स्वैब टेस्ट वो नहीं करवाया गया है। और वो लोग और हमारे बस्ती में ज़्यादातर सभी लोग ये सरकारी टॉयलेट जो बाथरूम है सब उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हीं से सब बस्ती वालों सब डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि और ये कोविड-19 का जो जिस तरह से महामारी फैला हुआ है पूरे दुनिया में, तो इसी से सबको डर है और सभी कोई चिंतित भी है कि इन लोगों का कुछ व्यवस्था किया जाए। हम लोग सरकार से, प्रशासन से और आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि इन लोगों का कुछ मतलब जो भी एडवाइजरी जो गवर्नमेंट जारी करी है इन लोगों के अगेंस्ट में जो मतलब सस्पिशियस केस है, तो इन लोगों को क्वारंटाइन एक रखा जाए, 14 दिन हो, 10 दिन हो, जो भी हो, एक सुरक्षित जगह में रखा जाए और ताकि लोगों से कम संपर्क में आए। बस यही। शुक्रिया। तो जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ जितने भी बाहर से लोग आए हुए हैं उनके सभी का स्वैब टेस्ट की मांग ये कर रहे हैं, यानी कि थर्मल स्क्रीनिंग से इन्हें विश्वास नहीं हो रहा। जैसा कि बात सही भी है, जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस की संख्या बढ़ रही है और लक्षण जो है
तकरीबन 80% की बात करें तो 80% लोगों में लक्षण नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है। इस तरफ हम तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोगों में जो है, मैं अपने कैमरा मैन को कहूँगा इस तरफ की तस्वीर दिखाएं कि काफ़ी संख्या में लोग जमा है जो काफ़ी भयभीत हैं इस स्थिति को लेकर। जैसा कि दुर्गानगर इलाके के लोगों की आपने मांग को सुना कि उनका कहना है कि यहाँ पर जो 6 लोग बाहर से आए हुए हैं, उनमें से जो 2 लोग हैं वो यहाँ के जो स्थानीय पार्षद रह चुके हैं, वर्तमान में बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के जो सदस्य हैं उनके खास आदमी हैं, इसलिए उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए उनका जो प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो रही है, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। इस विषय में हम बातचीत करेंगे रामाजन महतो जी से कि 6 लोग जो रामाजन जी बाहर से आए हुए हैं, क्या आपके पास रिपोर्ट है, क्या जानकारी है उनके विषय में आपको? 6 लोगों की संख्या के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि 2-3 लोग ऐसे हैं जो आए हुए हैं बाहर से। सरकारी नियम है जो लोग बाहर से आएंगे उनको मेडिकल चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि बहुत सारे 2-3 लोग जो आए हुए हैं, मेरी जानकारी के अनुसार वो लोग मेडिकल यहाँ के जो हमारे अस्पताल है वहाँ पर गए थे। वो लोग वहाँ पे चेक करा के जो सरकारी जो नियम है, जो स्वास्थ्य विभाग का जो आदेश है, उसके हिसाब से वो लोग होम क्वारंटाइन में है। अब रह गई बात किसका जो स्वैब टेस्ट होगा, किसका क्या होगा, ये तो देखने की जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग की है। लेकिन हम लोग अपने 3 नंबर वार्ड में जो लोग बाहर से आते हैं उनका मैं पहले ही उन लोगों को बोलता हूं कि आप लोग पहले मेडिकल चेकअप कराइए और जो स्वास्थ्य विभाग के नियम है उसके हिसाब में आप लोग होम क्वारंटाइन रहिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसके हिसाब से आप लोग अपने घर में रहेंगे, बाहर कोई नहीं निकलेंगे। 14 दिन के बाद में आपका अगर बाहर का कोई भी काम हो वो आप कर सकते हैं। रमजान जी, एक बात यह है कि उन लोग स्थानीय लोगों का कहना है कि बाथरूम वहाँ एक ही है और वो जो लोग बाहर से आए वो भी उसी बाथरूम को यूज़ कर रहे हैं और जो आम लोग हैं वो भी उसी बाथरूम को यूज़ कर रहे हैं। तो इससे जो है संक्रमण का खतरा फैलने का उन लोगों को डर है। सबसे बड़ी बात है कि ये भी तो देखने, अब जो लोग क्वारंटाइन जो सेंटर जो सरकार के तरफ से जो किया जा रहा है वहाँ पर भी आप देखेंगे कि उन लोग जो जहाँ पे रह रहे हैं उनको खाने की व्यवस्था से लेकर जो लोग बाथरूम जो व्यवहार करते हैं वहाँ का जो सिस्टम है वो भी एक तरह से सामूहिक हिसाब से ही वो लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी वो लोग घर में रह के भी जो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो लोग पालन कर रहे हैं। रह गई 1-2 लोग जो यहाँ पे गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास बाथरूम हो सकता है नहीं है उनके पास में, वो लोग ही हो सकता है कम्युनिटी लेटरिन का व्यवहार करते हैं। फिर भी मैं अपने तरफ से बोलता हूँ कि इस चीज़ को ऊपर भी वो लोग ध्यान दें ताकि ये जो संक्रामक तरह की जो बीमारी है ये ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले। और उनकी विशेष मांग है कि सभी का स्वाब टेस्ट हो, ये इस पर से क्या कहेंगे आप? ये स्वाब टेस्ट के संबंध में मैं बोलना चाहता हूँ तो स्वास्थ्य विभाग की देखने की जिम्मेवारी है। हम या आप बोलेंगे जो इनका ये अमुक टेस्ट होना चाहिए, इनका अमुक टेस्ट होना चाहिए, तो स्वास्थ्य विभाग जैसे समझेगी उन लोगों का उस हिसाब से ही करती है। और जो लोग टेस्ट कराने जाते हैं अगर स्वास्थ्य विभाग समझते हैं वहाँ के डॉक्टर जो इनका स्वैब टेस्ट लेना है, इनका लारा को टेस्ट करना है तो लोग उस हिसाब से करते हैं। बहुत सारे लोगों को वहाँ से ही पकड़ के वो लोग क्वारंटाइन सेंटर में भेज देते हैं, लेकिन वो लोग समझते हैं जो ये लोग स्वस्थ हैं, इनको क्वारंटाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको वो लोग घर भेज देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामाजन महतो। जैसा कि इन्होंने बताया कि बिल्कुल सटीक जो यथास्थिति है, ये जो देखने का दायित्व है किसका स्वाब टेस्ट होना चाहिए, किसका स्वाब टेस्ट नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। तो हमारा भी स्वास्थ्य विभाग से निवेदन है कि जो जनता की जो मांग है उस पर भी ध्यान देते हुए आप स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम अधिकारी है वो अपने हिसाब से इस विषय को लेकर कोई त्वरित निर्णय करें। कैमरामैन अमित के साथ मैं राजीव, सिलीगुड़ी 3 नंबर वार्ड, SK लाइव।